तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है विच वॉज गिवन टू बी सॉल्व्ड, और सब बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इसमें से दो दो नाउन ढूंढनी है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ के, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आप ढूंढते थे। इज दैट क्लियर? बट अब मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था, मैंने उसका एक फ्लॉ बताया था आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली 3 एलिमेंट्स चिल्ड्रन। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स? एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। और कौन कौन से एलिमेंट्स गायब होते थे बच्चों? एक्सपेंस एंड इनकम। उनको सही करने के लिए आपने क्या पढ़ा? टी अकाउंट्स। इतनी बात सबको समझ में आती है? इतनी बात सबको समझ में आती है? अब टी अकाउंट थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन से तो बेटर था, बट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमको लोगों को पहुंचानी है कि हमने क्या बिजनेस एक्टिविटीज की, उसके लिए बच्चों ना अकाउंटिंग इक्वेशन कंफर्टेबल है और ना टी अकाउंट कंफर्टेबल है। उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? द आंसर इज यू आर सपोज टू रिकॉर्ड योर बिजनेस एक्टिविटीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द रफ बुक। विच बुक चिल्ड्रन? रफ बुक। और उस रफ बुक को हम क्या नाम देते हैं? जर्नल। और ये जो रफ वर्ड है, रफ बुक वर्ड है बच्चों, ये जिस वर्ड से डिराइव हुआ है लैटिन में, दैट इज जॉब। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? इतनी बात समझना है। तो ये जो स्क्रीन पे लोगों को नजर आ रहा है, बच्चों ने अपनी कॉपी में काम किया भी है। हमने हर ट्रांजैक्शन में दो दो नाउन्स निकाल ली हैं। सबको नजर आ रही है नाउन्स? पहले वाले में कैश था और एक कैपिटल था, दूसरे में कैश था और एक फर्नीचर था, तीसरे में कैश था और एक्सपेंसेस, यहाँ पे स्टॉक है और क्रेडिटर, और यहाँ पे स्टॉक है, कैश है और कैपिटल है। बट अगेन बच्चों यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम कंटिन्यूड है। अगर हम इसी डेटा को रिकॉर्ड कर दें, हमें प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर मटेरियलिटी अभी भी नहीं नजर आ रहा है। पहले में तो चलिए कैश और कैपिटल एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे में फर्नीचर और कैश एकदम सही है। तीसरे में प्रॉब्लम क्या है? कौन सा एक्सपेंस है? क्या ये हमने क्लासिफाई किया? अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे इन द कैटेगरी जो उसका नाम था, दैट इज रेंट। आपने गुड्स तो खरीदे, बट स्टॉक वर्ड देखने से क्या ये एहसास हो रहा है कि आपने खरीदा है? क्या ये एहसास हो रहा है चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आपको टर्म को यहां पे बदलना पड़ेगा। और क्या टर्म आ जाएगा? परचेज या परचेजेस। क्रेडिटर्स तो ना जाने कितने होंगे, तो आपको यहां पे उसका नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज मिस्टर महेंद्रन। महेंद्रन बाहुबली मत समझ लीजिएगा। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में भी अगेन बच्चों आपने स्टॉक तो लिखा है, बट ये स्टॉक खरीदा है या बेचा है, क्या स्टॉक देख के समझ में आ रहा है? नो। बट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली, जैसे लास्ट टाइम में परचेज था, दिस टाइम इट इज सोल्ड, तो यहां पे अब अकाउंट का नाम क्या आ जाएगा? सेल्स। एंड कैश इज ऑलमोस्ट ऑल राइट। तो कुछ फ्लॉ था अकाउंटिंग इक्वेशन में, रिपेयर कर दिया और टी अकाउंट बना दिया। टी अकाउंट में भी कुछ फ्लॉ था जो पूरी तरह से कहां पे रिपेयर हो गया चिल्ड्रन? जर्नल में। तो जर्नल में प्रैक्टिकली कोई फ्लॉ नहीं है चिल्ड्रन। सो द रीजन व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर दिस रफ बुक इज टू हैव कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज दैट वी हैव परफॉर्म। फ्लॉलेस है, एकदम फ्लॉलेस। और कुछ बेसिक टर्म्स लाइक परचेज एंड सेल आपने पढ़े तो थे बच्चों, बट क्या आज से पहले वो आपको कभी भी कहीं पे भी बच्चों नजर आ रहे थे? नो, वो आपको नजर नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए जर्नल की उत्पत्ति की गई। सबको ये बात समझ में आई बच्चों? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, जिसको प्रॉपर अकाउंटिंग बुक कीपिंग आप बोलते हैं, टाइटल्ड एज चिल्ड्रन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर ये ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा हुआ है? पहले 1 पढ़ेंगे फिर 2 पढ़ेंगे। 1 इज रफ रिकॉर्ड, 2 वुड बी फेयर रिकॉर्ड। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? यहां तक की स्टोरी में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, सो जर्नल का मतलब होता है बच्चों रफ रिकॉर्ड्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जोर। जौर, जौर मत बोलिएगा, जोरू का गिलाम मत बोलिएगा। गॉट इट क्लियर? चलिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो सबको ये बात पूरी विश्वास हो गई, ये बात सबको यकीन में ला रही है कि हम क्यों इसको कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन का फ्लो टी अकाउंट ने कवर अप कर दिया, बट टी का भी कुछ फ्लॉ था जो कवर अप कहां पे हो गया? जर्नी में। अब इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो जैसे आपने बेसिक ग्रामर पढ़ी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो जर्नल अकाउंटिंग का बेसिक ग्रामर है चिल्ड्रन। अगर आपका जर्नल का रिकॉर्ड एकदम ठीक है, तो आपके जीवन में कोई भी रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, बट संभावनाएं कम है। चलिए,
सो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज बीन इन वोग। वोग का मतलब क्या होता है? वोग तो सर एक फैशन मैगजीन का नाम भी है, वोग का मतलब ही फैशन होता है। तो इंडिया में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इस तरह से नहीं होता था बच्चों जैसे आज आपको नजर आता है। और आप काफी किताबों में पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी के जो फादर थे, इनका नाम क्या था? ल्यूकस एफ पैसियोली। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मैथ्स के अलजेब्रा के प्रोफेसर थे। मैं पढ़ाई कराते समय आपको ये साबित भी कर दूंगा कि इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स के अलजेब्रा की स्किल्स को ही यूज किया था। बट ये एकदम कड़वा सत्य है, जो सिर्फ और सिर्फ इटालियंस तो मान जाएंगे, इंग्लिशमैन मान जाएंगे, बट रियलिटी बच्चों, हमारे देश में आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। तो चाणक्य तो टाइटल दिया गया था, रियल नेम क्या था उनका? कौटिल्य बाहुबली, कौटिल्य नाम था। और उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में पॉलिटिक्स के बारे में तो ज्ञान दिया ही दिया, एज वेल एज चिल्ड्रेन एक अलग से चैप्टर उन्होंने किस चीज का बनाया था? अकाउंटिंग का, आर्ट ऑफ बुक कीपिंग का। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, हर जगह किताबों में ल्यूकस एफ पैसियोली है, बट चौथी सेंचुरी में चिल्ड्रेन उसे किसने सो कॉल्ड प्रोपाउंड किया था? कौटिल्य ने। तो ये सच एकदम दबा हुआ है। मोदी जी बहुत सच खोल रहे थे देश के बारे में, तो मैंने सोचा कुछ मैं भी सच ओपन कर दूं। समझ में आ गई? तो हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? अगर अपने स्कूल में क्लास से बाहर निकलना हो तो कौटिल्य आंसर दीजिएगा, और क्लास में डपोर्सन की तरह बैठना हो तो ल्यूकस एफ पैसियोली दीजिएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो देयर आफ्टर अकाउंट कीपिंग के बारे में उन्होंने लिखा, सुपरवाइजिंग के बारे में लिखा, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में लिखा। तो सुपरवाइजिंग होता है बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनल चेक। क्या होता है? इंटरनल चेक। आप जब हिसाब किताब मेंटेन करते हैं तो आप बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही कम से कम। चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, कि जो आपने काम किया है वो एकदम सही है या गलत। एंड अपार्ट फ्रॉम ही ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम, एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो चाणक्य भाई साहब सब कुछ एक्सप्लेन करके गए थे, बट दुनिया किसको मानती है फादर ऑफ अकाउंटेंसी? ल्यूकस पैसियोली को। तो सच का ज्ञान समझ में आ गया, सच्चाई सबको क्लियर हो गई। चलिए, सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जैसे आज हम रिकॉर्ड करते हैं वैसा कभी नहीं था चिल्ड्रन। बेसिकली ओरिजिनेट कहां पे हुआ? इटली में। और इटली में भी अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा बोलना गलत होगा, आपने शायद ऐसा कुछ सुना होगा, मेसोपोटामिया। तो ये मेसोपोटामिया क्या है पता आपको? इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसको बोलते थे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये इंडस वैली से भी और पहले की बात है, और ये डेटा चिल्ड्रन एज ओल्ड एज 5000 बीसी है। वहां पे लोगों ने बिजनेस एक्टिविटीज जब आपस में की, बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलूंगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलूंगा, इकोनॉमिक एक्सचेंज, पैसे का एक्सचेंज जब किया तो लिखा पड़ी की कैसे की? उस जमाने में सिल्वर की तश्तरी होती थी, प्लेट्स होते थे, ब्लॉक्स होते थे, और उसके ऊपर वो हथौड़ी और छेनी होती है, उससे इचिंग करते थे। जैसे शादी ब्याह में कटोरा मिलता है, दूल्हा बेट दुल्हन का नाम लिखा हुआ, वैसे ही पूरे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की इचिंग होती थी, क्योंकि जब हम उसको इचिंग करके लिखेंगे तो वो रिकॉर्ड एकदम परमानेंट हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चांदी महंगा हो गया, लोगों ने चांदी छोड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्ले टैबलेट्स बनाने स्टार्ट किए और उसके ऊपर लिखा पढ़ी करनी चालू कर दी। और उसके बाद जब ये पेपर वगैरह कभी बना, तब जाके बुक कीपिंग वैसे होने लग गई जैसे हम आज करते हैं। और इट वॉज परफेक्टेड इन इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ओनली आफ्टर व्हाट चिल्ड्रन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्यों सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लग गए, तभी पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा हो गया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई थी आपको पता है? थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुई नहीं अभी तक, कब हुई थी? सेकंड के पहले? चलिए गूगल कर लीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शायद हुई थी। गॉट इट क्लियर? गूगल कर लीजिए, गूगल आपको बता देगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही सो कॉल्ड हिसाब किताब पैसे का लेन देन बहुत बढ़ गया, और तब बिजनेस स्टैब्लिश हुए, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ बिजनेस स्टार्ट हुआ, और तब जाके इसकी जरूरत पड़ी बेसिक की हम लोग को। तो सबको बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो इस बैकग्राउंड के आगे चलते हैं और समझेंगे व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट। ये डुअल एस्पेक्ट का जितना नॉमेनक्लेचर है बच्चों, ये शायद आप 3 बार पढ़ चुके हैं।
एक बार आपने इसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, एक बार आपने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, और एक बार आपने इसको कहाँ पढ़ा था, टी अकाउंट में भी तो पढ़ा था आपने इसको, गॉट इट क्लियर। और एक बार आज आप फिर पढ़ रहे हैं, चौथी बार हो गया, आज इसका चौथा है बेसिकली। तो जब चौथा होता है तो आत्मा शांत हो जाती है, तो इसकी आत्मा को शांत रहने देते हैं। तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, बेनिफिट इक्वल्स टू सैक्रिफाइस, इज दैट क्लियर। चलिए तो आते हैं बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंट। तो आपने सुना होगा कि चीजों को रट के तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, आप उसे लिखकर भी कम ही समझ पाएंगे, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तभी आप उसको सबसे ज्यादा समझ पाएंगे। टीचर ने बता दिया खून का रंग लाल होता है, कैसा जरूरी है बच्चों? नो, मैमल्स में जनरली ये फाइंड किया गया खून का रंग लाल होता है। ऑक्टोपस का खून लाल रंग का होता है? नो, खून का रंग कभी कभी किस कलर का होता है? ब्लू। ब्लू भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। कभी कभी खून का रंग काला भी हो सकता है कुछ जानवरों का, बट मेजोरिटी केसेस में आपको रेड ही नजर आता है, इज दैट क्लियर। बट जहां पे भी रेड होगा, ये रेड हो गया, ये खून हो गया, नॉट एट ऑल। तो अकाउंट होता क्या है, तो बताने से अच्छा अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप ज्यादा खुश हो जाएंगे बच्चों। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ काम किया था मेरे कहने पे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों कैश और कैपिटल नजर आ रहा है, फर्नीचर और कैश नजर आ रहा है, जिनके मुंह में जुबान नहीं है कोशिश करें आवाज निकलेगी। कैश और रेंट नजर आ रहा है बच्चों, परचेज और महेंद्रन बाहुबली नजर आ रहा है, आपको सेल और कैश नजर आ रहा है। इन्हीं सब चीजों को आप बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंट बेसिकली। तो अकाउंट की बच्चों मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो आपको यहां नजर आ रही है, इट इज अ रिकॉर्ड बेसिकली। अब वो मत सोच लीजिएगा कि मोहल्ले में शर्मा अंकल के बेटे का पान की दुकान पे अकाउंट खुला हुआ है, वो थोड़ा दूसरा अकाउंट होता है। तो अकाउंट इज अ वर्चुअल रिकॉर्ड, आई रिपीट, अकाउंट इज अ वर्चुअल रिकॉर्ड। अगर आप टेक्निकली मेंटेन कर रहे हैं और अगर कागज पे मेंटेन कर रहे हैं तो इट इज अ फिजिकल रिकॉर्ड, इट इज अ फिजिकल रिकॉर्ड। इट कुड बी ऑफ एनी person. Now person could be the owner of the business, person could be the customer of the business, person could be the supplier of the business. अगर कोई बिजनेस का ओनर है बच्चों तो यू रिप्रेजेंट हिम और हर बाय व्हाट नेम, कैपिटल। और अगर कस्टमर है और उधार में सामान खरीद के ले गया तो डेटर, और अगर सप्लायर है और क्रेडिट में सामान बेच रहा है तो क्रेडिटर। इतना समझ में आ गया। असेट की अगर हम बात करें तो असेट कुड बी चिल्ड्रन, याद करिए अपने बेसिक टर्म्स को चिल्ड्रन। इट कुड बी एनी प्लेस लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, इट कुड बी एनी थिंग लाइक प्लांट एंड मशीनरी, इट कुड बी एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अगर बच्चों पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो डेटर ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट और नॉट। और अगर हम लाइबिलिटी की बच्चों बातें करेंगे तो लाइबिलिटी का मतलब हो गया हमारे बिजनेस के व्हाट चिल्ड्रन, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस हमने किसी इंसान से भी लिए हो सकते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी। अगर हम किसी पर्सन की एज अ लाइबिलिटी बात करें तो कैपिटल भी लाइबिलिटी है और क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है। एंड देन वी मे हैव द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। याद करिए आपने टी अकाउंट पढ़ा था बच्चों, एक्सपेंस का अकाउंट आप बना रहे थे कि नहीं। एंड वी हैव इनकम्स। तो अकाउंट देखने में कैसा होता है, अगर मैं प्रिमिटिव एज की बात करूं, अर्ली मैन की बात करूं, तो जो आपने टी अकाउंट बनाया था वो देखने में वैसा ही होता है। बट अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पे आपको ले जाऊं तो आगे चल के आप इसको एक लेजर के नाम पे पढ़ेंगे और उसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इट इज एन अकाउंट। बट टेक्निकली स्पीकिंग अकाउंट इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज that a person, that a businessman happens to do with some person for some asset, for some obligation, for some services which have been taken and for some services which have been given. तो आपकी मम्मी ने घर में कागज की डायरी बनाई और उस पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, और हर महीने जितना इलेक्ट्रिक बिल वो पे करती जा रही है उसको नोट डाउन करती जा रही हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अकाउंट। मान लीजिए आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा मैकबेथ और एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ गया, write in 100 words and give a complete description of the account of Macbeth that was portrayed in Act 2 Scene 5। तो अकाउंट का मतलब उसके बारे में पूरा जिक्र।
समझ में आ गई बात बच्चों? व्हाट इज एन अकाउंट? क्लियरली अंडरस्टूड? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, नहीं तो इसको अपडेट करें आप। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों कि अकाउंटिंग में आप हर इंडिविजुअल का, एसेट का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, इनकम का, सबका अलग अलग एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एंड दैट डिफरेंट सेपरेट इंडिविजुअल मेंटेन्ड रिकॉर्ड इज नोन एज व्हाट? अकाउंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए चलते हैं अकाउंट के क्लासिफिकेशन पे बच्चों, और ये बहुत मजेदार चीज है। अकाउंट्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक जो डिराइव किया गया था समवेयर इन यूरोपियन कंटेंट, और एक जो डिराइव किया गया था समवेयर इन अमेरिकन कंटेंट। तो जो यूरोपियन कंट्रीज में आया दैट वाज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आया दैट वाज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यूरोपियन कंटेंट के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन, हमारे पास अकाउंट की दो कैटेगरीज थी। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर दो कैटेगरीज में बांट दिया गया। वन इज कॉल्ड एज रियल एंड अदर इज कॉल्ड एज नॉमिनल। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपने अगर बायोलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ाओ बच्चों, तो वो एमबीबीएस के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए और कोई कछुआ बीमार हो जाए, तो क्या सेम तरीका होगा इलाज करने का? नो, तरीका एकदम डिफरेंट होगा। और ये तरीका आप तब अप्लाई कर पाएंगे, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। तो अगर इंसान को बुखार है तो थर्मोमीटर मुंह में डाल सकते हैं। किसी शेर को बुखार है, उसके मुंह में थर्मोमीटर डालोगे? वो पूरा डॉक्टर को ही खींच लेगा, डॉक्टर साहब आइए पूरा सीटी स्कैन हम आपका कर दें। तो इलाज करने का तरीका पर्सन टू पर्सन फर्क है। तो अगर आपने बच्चों ठीक क्लासिफिकेशन नहीं किया अकाउंट्स का, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपने शेर को और इंसान को और चींटी को और छिपकली को डिफरेंशिएट और कुत्ते बिल्ली को नहीं किया, तो इनका इलाज करने का तरीका भी गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वी हैव पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। थोड़ी देर पहले आपने वो कैश, फर्नीचर, ये सब अकाउंट ढूंढे थे ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो किस कैटेगरी में जाएंगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, आप कहेंगे सर हमें क्या पता। ऑब्वियसली बात है, आपको क्यों पता होगा? बिकॉज आपने भी उसको पढ़ाई नहीं। तो जब आप ये क्लासिफिकेशन समझेंगे, तब आप उसको क्लासिफाई ठीक से करेंगे। क्लासिफाई कर लेंगे तो उसका रूल अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे तो उसका बेनिफिट और सैक्रिफाइस पहचानेंगे, बेनिफिट और सैक्रिफाइस पहचानेंगे तो डेबिट और क्रेडिट पहचानेंगे, तब जाके बुक कीपिंग ठीक हो पाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर आपको ये नहीं पता कि स्टेबलाइजर और एयर कंडीशनर में क्या डिफरेंस है, पता लगा एसी की जगह स्टेबलाइजर लगवा दिया और स्टेबलाइजर की जगह एसी, जिंदगी भर वो चला ही नहीं, क्योंकि एसी की यूनिट जहां लगनी थी वहां इतनी ऊपर स्टेबलाइजर की यूनिट चली गई, सीढ़ी नहीं है घर में। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो शॉपिंग मॉल्स में कार की पार्किंग की अलग स्पेस है और टू व्हीलर की पार्किंग अलग। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो कार वाले टू व्हीलर में पार्क कर देंगे और टू व्हीलर वाले कार, और सब ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो अगर पेरेंट्स ने बच्चों को नहीं सिखाया कि बेटा लिखना कहाँ पे है, तो कुछ पता लगा अपने मुंह में लिख दिए, कुछ पता लगा टेबल और चेयर में लिख दिए। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इज दैट अंडरस्टूड? मम्मी ने नहीं बताया कि फ्रिज में क्या रखना है, अलमारी में क्या रखना है, पता लगा आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, अदरक ये अलमारी में रख दिए और कपड़े फ्रिज के अंदर रख दिए। तो क्लासिफिकेशन से गड़बड़ी क्या हो सकती है अगर गलत हो गया? सब समझ गए बच्चों? चलिए, सो पर्सनल अकाउंट किस चीजों के लिए बना है? persons or organizations will be classified under the category of personal account. इसमें तीन सब कैटेगरीज हैं। कितनी बच्चों? तीन। बच्चे कहेंगे सर ये तो हम समझ गए सर, जंगल जंगल बात चली है, पता लगा है, फूल खिला है, कौन? मोगली। सर मोगली नेचुरल पर्सनल होगा ना? भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो नेचुरल पर्सनल कौन है, आर्टिफिशियल कौन है, और रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एक एक करके ध्यान से सुनते जाइएगा। सब लोग तैयार है बच्चों? चलिए, सबसे पहले बात किसकी करेंगे? मुकेश की। मुकेश को तो सब जानते होंगे। हाँ सर, जिसका मुंह वो आर्टिस्ट ने थोड़ा पोता था वही। वेरी गुड। मिस्टर अनिल अंबानी की बात कर रहे हैं, ये भी सब लोग जानते होंगे। मिस्टर संकट मोचन, आप मेरा रेफरेंस ले सकते हैं, ये भी सब लोग जानते होंगे। समझ में आ गया? आपने सो कॉल्ड बिल्लू का नाम तो सुना ही होगा। कौन है बिल्लू? मिस्टर बिल गेट्स। और वो जो नीला वाला अंधा है, मार्क जकरबर्ग, नाम सुना है? इतना बड़ा नाम है, बेचारा याद ही नहीं कर पाया होगा। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल लोग हैं। यस और नो चिल्ड्रन?
yes, they are said to belong to the category of what is called as natural personal. तो इंडिविजुअल लोगों की प्रजाति क्या है बच्चों? नेचुरल पर्सनल। तो मैं भी नेचुरल पर्सनल में आऊंगा, आप भी नेचुरल पर्सनल में आएंगे, आपके पापा मम्मी जितने भी इंसान धरती पे आपको नजर आते हैं, दे ऑल आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? नेचुरल पर्सनल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर आप पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करेंगे बच्चों तो आपको अच्छा कॉलेज में मिलेगा। हर कॉमर्स स्टूडेंट का ख्वाब होता है जय श्री राम ऐसा बोलना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाके पढ़ना। पहले तो हाई परसेंटेज पे मार्क्स मिलते थे, आजकल सीयूटी का स्कोर हो चुका है, मतलब पहले 12th के परसेंटेज पे मार्क्स थे। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आप पढ़ना चाहते हैं, फिर आप कह रहे हैं सर अगर किस्मत साथ दे गई तो आई स्टडी फ्रॉम आईएम। फिर बच्चे कह रहे हैं सर पीएचडी करने तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस जाऊंगा सर मैं। उसके बाद सोच रहा हूं नासा का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं। समझ में गया? खोपड़े में बात गई। और उसके बाद सोच रहा हूं एसबीआई में क्लर्क की नौकरी पकड़ लूं, बड़ी सुकून की नौकरी रहती है, पेंशन वेंशन भी मिल जाएगी, और फिर सारे के सारे सुलभ शौचालय खरीद लूंगा। तो ऑल दीज आर चिल्ड्रेन ह्यूमन बींग्स और ऑल दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, तो कुछ तो होंगे ही होंगे। कलंक है सर, कलंक है। अरे ना भैया ना, ऐसे मत बोलिए। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन है बच्चों ये? तो पर्सन्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? नेचुरल पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशंस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, समझ आ गया? आपका स्कूल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, मैकडॉनल्ड्स, टाटा, रिलायंस, बाटा, चाटा, चाटा नहीं बाटा तक की बस, क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन। सर क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको? अरे ये हैं सौरभ सर और ये है टॉमी और मोती, दोनों को बुखार हो गया, एक ही डॉक्टर के पास ले जाओगे? ये जाएंगे एमबीबीएस के पास, और ये कहां जाएंगे? वेटनरी सर्जन के पास। समझ में आ गई बात? जो लोग इंसान की जगह जानवर लगते हैं उनको भी वेटनरी में दिखा दीजिए आप। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई? तो जैसे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन था बायोलॉजी में चिल्ड्रन, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का पीएच के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, तभी उनका रिएक्टिव रेट आपको पता लगेगा। पता लगा घर में गेस्ट आए, ट्रांसपेरेंट लिक्विड ने पिला दी, निपट गए, हॉलो मैन बन गए, नाइट्रिक एसिड था वो। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो पर्सनल का रूल, इम्पर्सनल में रियल का और इम्पर्सनल नॉर्मल का रूल देखने में अलग अलग होता है, होता सब एक ही है, परेशान मत होइएगा। तो अगर आपको बच्चों इनका क्लासिफिकेशन आज नहीं आया तो कल को आप इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन ठीक से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। समझ गए इतनी बात? अगली प्रजाति क्या है बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव। सर ये तो लग रहे हैं हमको बहरूपीय टाइप के। कैसे लग रहे हैं? बहरूपीय। ओनर को बिजनेस में बच्चों किस नाम से प्रस्तुत करते हैं? कैपिटल से। किस नाम से? कैपिटल से। इज दैट अंडरस्टूड वेल? अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए बट आपको बेनिफिट नहीं मिला तो इसे क्या बोलते थे? प्रीपेड एक्सपेंस। अब समझ में आया अकाउंटिंग क्वेश्चन क्यों पढ़ाई थी मैंने आपको? अगर वो सब ना पढ़ी होती आईसीएस सीबीएसई किसी बच्चे ने, तो शायद आपको टर्म्स आज तक समझ में आते ही ना। पढ़ा है, होमवर्क किया, तब तो समझ में आ रहा है। आपको एक्सपेंसेस देने थे बट आपने अभी तक पे किया ही नहीं बच्चों, व्हाट इट इज कॉल्ड एज बाहर खड़ा खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम आपको मिलनी है बट टाइम से पहले ही मिल गई चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम पहले मिल गई तो एक्सपेंस कैसे हो सकता है भाई? इनकम मिलनी है, जिससे मिलनी है वो दलिद्र अभी भागा हुआ है, श्राप दे देंगे सही हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अक्रूड इनकम। खोपड़े में बात गई? तो दीज आइटम्स रिप्रेजेंट समबडी, बट हम उनको बच्चों उनके नाम से नहीं लिख रहे। द टेक्स्ट इज समवॉट डिफरेंट। मैं जब तक पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छा हूं, ढेर सारा होमवर्क दे दिया आपने, मेरा नाम सौरभ सर से हटा के खड़ूस रख दिया। तो सौरभ सर है तो नेचुरल पर्सनल, सौरभ सर लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सनल, खड़ूस है तो रिप्रेजेंटेटिव। बच्चे को लिखना कॉपी में था, टेबल चेयर पे लिख रहा था, तो जब तक उस बच्चे का कुछ नाम था, लेटर से अमिताभ बच्चन, तो नेचुरल पर्सन। बच्चा 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 बोल रहे हैं, डपोड़सन बोल रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल।
आर्टिफिशियल तो तब होगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कैटेगरी अंडरस्टूड? तो बच्चों नेचुरल ढेर सारे हो सकते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, सारे इंस्टीट्यूशंस धरती पे आर्टिफिशियल पर्सनल है। रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में होते तो बहुत ढेर सारे हैं, बट आप बिल्कुल परेशान ना हो, 11th क्लास में सिर्फ ये 6 हैं। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। 12वीं में पहुंचेंगे तो ऐसे 600 और पढ़ा देंगे आपको। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, गुडविल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ समथिंग विच इज नॉट सो कॉल्ड पर्सनल। गुडविल पर्सनल की कैटेगरी में नहीं आता है। गुडविल आएगा, सब बताऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हैं लोग भाई, सब बताऊंगा, पूरा पेट भर के भेजूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा मेरे राज में। चलिए, अन्नपूर्णा हूं मैं, अन्नपूर्णा। चलिए झटपट इसको लिख लें बच्चों, झटपट लिख लें, झटपट चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगली प्रजाति कौन सी है बच्चों? इम्पर्सनल। अभी तो बच्चों ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, मैं अगर आपसे 4 क्लास के बाद पूछूंगा ना, प्लीज टेल मी व्हाट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, 90% डोंकीज वुड आंसर सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एकदम बकवास है ये। इट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फर्दर गेट्स क्लासिफाइड एज रियल एंड नॉमिनल। और कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, सर हमारे विद्यालय में तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल बता दिया है। तो विद्यालय में सब कुछ सही बता देंगे तो इस नाचीज की इज्जत कहां रह जाएगी। तो इट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। समझ में आ गया? इम्पर्सनल फर्दर गेट्स डिवाइडेड एज रियल एंड नॉमिनल। चलिए सर, ये टैंजिबल क्या होता है? बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हर वो प्रजाति के अकाउंट, आई रिपीट चिल्ड्रन, हर वो प्रजाति का अकाउंट विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइट एंड टाउच। साइट एंड टाउच, साइट एंड टच। मतलब सर हम बात करेंगे, कैश को देख सकते हैं बच्चों, स्टॉक को देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हैं, पापा एंड मम्मी को देख सकते हैं, फूफा जी और फूफी जी को देख सकते हैं, अरे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, देन मोटर व्हीकल को देख सकते हैं। तो ऑल दोज आइटम्स विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइट एंड टच, कहने का मतलब जिनका सो कॉल्ड चिल्ड्रन, फिजूल का सो कॉल्ड अपीयरेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इन सब को आप किस प्रजाति में डाल देंगे? टैंजिबल में डाल देंगे। किसमें? टैंजिबल। आप टैंजिबल बोलें या टैंजिबल रियल बोलें, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे, सब एक ही होता है। इनटैंजिबल की कैटेगरी में क्या जाएगा सर? इनटैंजिबल की कैटेगरी में आएगा बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। आप समझ गए व्हाट आई मीन टू से चिल्ड्रन। जितने भी आपके इनटैंजिबल्स आपको मैंने पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, याद करिए एसेट के क्लासिफिकेशन में, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इन द कैटेगरी ऑफ सो कॉल्ड इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे किस प्रजाति में चले जाएंगे? इनटैंजिबल की प्रजाति में। होते ये भी रियल हैं चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा, सारे इंसान किस कैटेगरी में गए? नेचुरल। घर में पंडित जी हैं, पापा पूछे कौन आया? नेचुरल पर्सन आए हैं। समझ में आ गया? बैंक वाले आपके घर आए, आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक है, बैंक के मैनेजर नहीं। इज दैट क्लियर? और रिप्रेजेंटेटिव, नाम कुछ और, रियल में आधार कार्ड पे, बट अकाउंटिंग करते टाइम उनका नाम कुछ और है। समझ में आ गया? जैसे आप बोले हमारा दोस्त है सर, उसका नाम वैसे तो लेटर्स से अजय है, बट हम उसको सो कॉल्ड चपड़गंजू बोलते हैं। तो अजय इज नेचुरल पर्सन, चपड़गंजू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सर व्हाट आर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, सबको पता है। सर्विसेज मिल रही हैं, सैलरी देने पे, रेंट देने पे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह पे करने में, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंस। रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, ये सब क्या है? इनकम्स। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई? कॉपी पाई क्विकली जे।
यहाँ पे बच्चों इनको लिख लीजिए, कहाँ उड़ गया भैया, चलिए यहाँ पे चिल्ड्रन इनको लिख लीजिए। Accounts having the characteristics of only few children, they belong to the category of what? Intangible. अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई भाई बात? तो इसको मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। क्विक क्विक क्विक। तो होमवर्क ये, बस आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उन थॉट्स के साथ जो आपने लिखे हैं नोट्स में। अगले लेक्चर में वील कंटिन्यू विद दिस। मॉडर्न भी हम पढ़ेंगे, बट मॉडर्न में मेरा एफर्ट इसलिए कम होगा आपके साथ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पूरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जब टी अकाउंट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हम पढ़ चुके हैं। तो पढ़ना आपको सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ना है। ओके, दैट्स